कि वास्तव में गोरखपुर में विकास हुआ है, और विकास इतना हुआ है कि जिसे देखकर आपको ताली बजाने का और हंसने का मन करेगा, प्रसन्न होने का मन करेगा। ये तस्वीरें देखिए, ये नाली बनी हुई है, ये नाली यहाँ जाके रुक जाती है। इस नाली के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। आप सोचिए, ठेकेदार कमाए हैं, नेताजी कमाए होंगे, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग होंगे, विरोध करने नहीं आए, जनता से वोट लेने आते हैं, और नगर निगम के अधिकारी खूब भ्रष्टाचार से पैसा कमाए होंगे, लेकिन जवाबदेही इनकी नहीं। लेकिन यहाँ पर सर्विस सेंटर बेसमेंट में ही चलेगा, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इस नाली का जो निर्माण है वो पूरी तरह से हुआ नहीं, और पैसा जनता का चला गया। क्या कह रहे हैं भैया? सांस फूलता है अंदर जाने पे। आप सोचिए, आप तो गाड़ी देकर चले जा रहे हैं, ये बेचारे जो मजदूर हैं इनकी सांस तोड़ने पे लगा हुआ है व्यवस्था। हाँ, वो तो लगातार उसी मोबिल पेट्रोल में काम कर रहे हैं, और हानिकारक चीज़ें हैं, पेट्रोल है, का मरीज हो जाएगा वो। अब ये पूरे नैतिक तौर पे है, न इस पर जीडीए का कोई ध्यान है, न नगर निगम का कोई ध्यान है, न फायर ब्रिगेड का कोई ध्यान है। वो सुधार तब होगा जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी, और उसके बाद से हू हल्ला होगा। तो प्रकृति का नियम है यहाँ का जो है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ शशांक। गोरखपुर विकास के पथ पर है, और गोरखपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त विकास के पथ पर है। इसका दावा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िला, जहाँ से मुख्यमंत्री लखनऊ जाते हैं, उनमें विकास की क्या तस्वीर है, उस शहर में किस तरह से विकास हो रहा है, और विकास की क्या मानगी है, ये हम दिखाने के लिए आज पार्क रोड पर हैं। और पार्क रोड पर नगर निगम के द्वारा वो कार्य हम आपको दिखाएंगे, जिस कार्य को देखकर आप कहेंगे कि वास्तव में गोरखपुर में विकास हुआ है, और विकास इतना हुआ है कि जिसे देखकर आपको ताली बजाने का और हंसने का मन करेगा, प्रसन्न होने का मन करेगा। ये तस्वीरें देखिए, ये नाली बनी हुई है, ये नाली यहाँ जाके रुक जाती है, एक साइड इधर रुक जाती है, और बगल में एक बड़ा सा होटल है, यहाँ एक होंडा का शोरूम है, ये भी दिखा दीजिए। और फिर ये नाली आती है इधर से होते हुए, और फिर जाते जाते इस हिस्से पे रुक जाती है। वहाँ दीवार है, भैया बढ़ा लेंगे आप बाइक तो दिखा पाएंगे हम। तो यहाँ पे आकर ये रुक जाती है। इसके बाद से यहीं तक के लिए ये नाली बनी है। इसका पानी कहाँ जा रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। आगे एक मंदिर है, इसके बाद से फिर नाली बनाई गई है, फिर मंदिर के पास वो नाली रुक गई है। फिर जितनी दूर मंदिर है उतनी दूर इस नाली पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, विकास की ये तस्वीर है। खैर, तमाम तस्वीरें मिलेंगी आपको, हम आगे भी दिखाएंगे। आगे एक बड़े से होटल पे जाने का रास्ता भी बना हुआ है, और वहाँ पर भी विकास की यही तस्वीर है। इस पूरे हिस्से में नाली नहीं बह रही है, यहाँ पर नाली नहीं चल रही है, लेकिन आगे जाकर फिर यहाँ से आगे तक कहीं भी इसकी नाली की कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये 10-12 फीट नाली बनाई गई है, 20 फीट नाली बनाई गई है, और फिर उधर चले जाइए तो 2-4-10 मीटर की नाली का निर्माण है। अब आप सोचिए कि जनता के पैसे का क्या दुरुपयोग है यहाँ पर। जनता ने जो पैसा दिया होगा वो नाली बनाने के लिए दिया होगा, टैक्स दिया होगा, उसी पैसे से ये नाली बनी होगी। और ये बताया गया होगा कि इस बार इस नाली के निर्माण के बाद से जल जमाव नहीं होगा, लेकिन रईसजादों की व्यवस्थाओं को अनुकूल चलाने के लिए ये पूरी की पूरी नाली रोक दी गई, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार है। अब आप सोचिए कि एक होंडा की एजेंसी उधर है, एक होटल उधर है, और इन दोनों चीज़ों के लिए, और एक पीछे मंदिर है, उसको बचाने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई। नाली में जो पैसा लगा है ठेकेदार को मिला होगा, लेकिन ये नाली चल नहीं रही है। अब आप सोचिए कि जब नाली चल नहीं रही है तो इसे बनाने का क्या फ़ायदा। ऊपर से ये सर्विस है, बेसमेंट में है, आए दिनों घटनाएं घटती हैं, आग लगती है और सारी समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर सर्विस सेंटर बेसमेंट में ही चलेगा, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इस नाली का जो निर्माण है वो पूरी तरह से हुआ नहीं, और पैसा जनता का चला गया। क्या कह रहे हैं भैया? सांस फूलता है अंदर जाने पे। अच्छा, बेसमेंट में अंदर जाने सांस फूलता है। बाइक सर्विस कराने आए थे? जी जी, होंडा बाइक चलाते हैं, तो अंदर जाने से सांस फूलता है आपका, सफोकेशन होता है जो है, और इसको कम से कम इसमें सुधार होना चाहिए। थोड़ा सा वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, तो वो सुधार तब होगा जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी, और उसके बाद से हू हल्ला होगा। तो प्रकृति का नियम है यहाँ का जो है, और इसमें सुधार के लिए आप लोग प्रमुखता से जो है इस चीज़ को छापिए जो है। खैर, इसमें सुधार के लिए तो अगर ये मालिक चाहेंगे तो ही होगा। अब ये पूरे नैतिक तौर पे है, न इस पर जीडीए का कोई ध्यान है, न नगर निगम का कोई ध्यान है, न फायर ब्रिगेड का कोई ध्यान है। सामान्य आदमी की इंस्ट्रूमेंट लगा ही नहीं है,
फायर इंस्ट्रूमेंट नीचे लगा ही नहीं, अगर लगा है तो ऑपरेटिंग में नहीं है। कम से कम वेंटिलेशन का तो होना चाहिए। जो गार्जियन आ रहा है, मान लीजिए गाड़ी दे के जा रहा है, उसको तो कम से कम शुद्धता से होनी चाहिए। अरे आप सोचिए, आप तो गाड़ी देकर चले जा रहे हैं, ये बेचारे जो मजदूर हैं इनकी सांस तोड़ने पे लगा हुआ है व्यवस्था। हाँ, वो तो लगातार उसी मोबिल पेट्रोल में काम कर रहे हैं और हानिकारक चीज़ें हैं। पेट्रोल है का मरीज हो जाएगा वो तो ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल वहाँ है, ज्वलनशील पदार्थ है और उसके बाद से इस तरह से स्थिति है। खैर, न इस पर नगर निगम कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा और न फायर फाइटिंग, न जीडीए। लेकिन किसी आम व्यक्ति की अगर ये दुकान हो तो उसको ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। इस नाली के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। आप सोचिए, ठेकेदार कमाए हैं, नेताजी कमाए होंगे, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग होंगे, विरोध करने नहीं आए, जनता से वोट लेने आते हैं। और नगर निगम के अधिकारी खूब भ्रष्टाचार से पैसा कमाए होंगे, लेकिन जवाबदेही इनकी नहीं है। आप सवाल पूछने चले जाइए तो इस बात से कतराएंगे। जांच के नाम पर गरीबों का टिन शेड उजाड़ देंगे, किसी का नुकसान करके चले जाएंगे, लेकिन ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, बड़ी वाली इमारत है, इसका नहीं कुछ हो पाएगा। अब आप सोचिए, ये विकास के गोरखपुर की तस्वीर है, ये हम जनता के पास छोड़ते हैं क्योंकि गोरखपुर के अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे आप जवाब नहीं पा सकते, न कोई नेता इसके लिए तैयार है। खैर, अब गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये विकास है। इस पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।